किशोर जी एक मिनट रहिए। देखिए इस स्थल का उत्खनन कार्य कराने के लिए तो मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है और उस सरकार के विभिन्न स्तरों पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। आप मान लीजिए कि यहाँ से प्रपोजल जाता है, वो अपना करेगा नहीं करेगा। दूसरा, विद्वानों को आमंत्रण करने के पश्चात किसी व्यक्ति विशेष का अगर मान लीजिए कि पर्सनल रीजन से नहीं आ पाते हैं तो वो उनका अभिमत हो सकता है। बाजाबता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से सभी लोगों को थॉरली प्रोटोकॉल के तहत आमंत्रण किया और आमंत्रण उनके स्तर से आया। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात आपके द्वारा उठाया गया कि डिजिटल लाइब्रेरी का, तो कल आप संभवतः नहीं थे जब हम बोले थे। इस वर्ष से पहले मान लीजिए कि क्या संकलन हुआ है या नहीं हुआ है, इसका दिक्कत हमको भी आया था कि सेमिनार कैसे होता था यहाँ पे या इसका स्वरूप क्या था। तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ, नंबर एक बात। नंबर दो बात, इस बार के डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो मंच पे कल भी एंकरिंग कर रहे हैं और आज भी कंपेयर कर रहे हैं, डॉक्टर नंदकिशोर चौधरी को इसकी जवाबदेही दी गई है। क्योंकि किसी भी सेमिनार का सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद कंसर्न व्यक्तियों को भी भेज दिया जाता है कि दिस इज गोइंग टू बी प्रिजर्व फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग्स, और उसमें अगर कोई करेक्शंस है या किसी के थॉट को मान लीजिए कि गलत ढंग से अगर पेश किया जा रहा है तो वो भी वो करेक्शन करके अपना भेज देंगे। तो नंदकिशोर जी देखिए, आप ग्रामीण के तरफ से भी ये चीज आया है, आपका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस संबंध में कि आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन करके जो भी गेस्ट स्पीकर है बाजाबता सबका आपको वीडियोग्राफी भी हुआ है, और आप बैठ के 2 3 4 दिन में या 5 दिन में बाजाबता एक नोट्स बना ले और सबको सर्कुलेट करें फॉर फर्दर करेक्शंस। इफ दे नीड एनी फर्दर करेक्शंस दे मे डू इट, और उसके बाद आप फाइनली प्रिजर्व करके यू मस्ट गिव इट टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि कल के आने वाले दिनों में हम रहे नहीं रहे, आप रहे नहीं रहे, वहां से आगे बढ़ पाए कि इन विषयों पे डिस्कशन हो गया है, ये रिसर्च स्कॉलर के द्वारा बता दिया गया है और अब इनको बुलाया जाए। नंबर लास्टली जो हम कल ही बोले थे कि देखिए इस बार ये प्रथम प्रयास हो सकता है, ये मेरा थॉट था, कल दूसरे आएंगे उनका थॉट आएगा। ये एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है। उस कंसल्टेटिव प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि आज सेमिनार हुआ, आज खत्म हो गया, पुनः जब अगले साल मां तारा उत्सव आएगा तो हम 5 दिन बैठ के तय कर देंगे। विद्वानों का चयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक लंबा चलने वाला प्रक्रिया है। हम 4 आदमी बैठ के वी कैन नॉट डिक्लेयर एनी ABC कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं और आप बहुत बड़े नहीं हैं। हर एक का इंडिविजुअल मेरिट हो सकता है। मेरे ओपिनियन आपके ओपिनियन से डिफर कर सकते हैं। वी आर जस्ट सिटिंग हियर कि हम लोग आपस में एक विमर्श कर रहे हैं और एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। कोई जरूरी नहीं है कि आपके विचार से हम सहमत हो, मेरे विचार से आप सहमत। थैंक यू। दृष्टि से आचार्य शंकर का और मंडन मिश्र के काल का निर्धारण संबंधी एक आलेख आया हुआ था डॉक्टर फणिकांत मिश्र जी का। उस आलेख को बहुत कठिनाई से देखा पढ़ने सुन लिया जाए, इस पर आपत्ति है हमारे श्रोताओं को, और बहुत मेहनत से उसे देखा गया। 2 3 4 घंटे हमारे यहाँ कल थे, श्रीमान सत्यकाम जी भी थे यहाँ। हम दोनों मिलकर के रात में 10 बजे तक उन चीजों को देखा और श्रीमान फणिकांत मिश्र जी से बातचीत की कि आप बताइए कि क्या इस पंक्ति को रखा जाए। उन्होंने अंत में लड़ते लड़ते अंत में कहा कि हमारे आलेख को आप हटा दें, इसी में हमारी प्रतिष्ठा होगी। वो आलेख हट गए। दूसरी तीसरी बात कि आलेख उग्रतारा से संबंधित आएंगे, मैं किसी से अनुबंध करा लूं कि आपको उग्रतारा पर ही आलेख देने हैं और मैं उन्हें मानदेय दे दूं, तब न वो जिम्मेवारी लेंगे। अरे स्वैच्छिक है। हमारे गुरुजी ने कहा कि उग्रतारा के संबंध में अगर मातृबुद्धि रखते हो तो दूसरी दृष्टि मत रखो। इसी तरह लोग रखते होंगे, भक्त नहीं देते हैं, नहीं आया, और अगर कुछ आया तो उस आशय का नहीं आया जो छपने योग्य रहा हो। यह निवेदन था मेरा। अब चूंकि समय जा रहा है, एक सत्र और होने बाकी है, उसके बाद उद्घाटन समापन सत्र होगा। ये तदर्थ अब हम तारा पर ले